रेस्ट स्टॉप पार्ट 2। कहानी की शुरुआत में हम उसी ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जिसे हमने इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा था। अब वो ट्रक ड्राइवर रास्ते में कहीं जा रहा होता है कि तभी उसके ट्रक का फ्यूल खत्म हो जाता है। इसके बाद उसे रास्ते में एक बड़ी सी ट्रेलर दिखाई देती है। फिर वो ट्रक ड्राइवर उस ट्रेलर के अंदर जाता है। उस ट्रेलर के अंदर वही क्रीपी फेस वाली फैमिली होती है जो कि एक साइको फैमिली है। वो लोग उस ट्रक ड्राइवर के साथ अजीब सा बर्ताव करने लगते हैं। वहीं उनकी मदर उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी। अब जब तक गैस स्टेशन नहीं आ जाता तब तक इन लोगों ने उसे अपने पास ही रहने के लिए बोल दिया होता है। इसके बाद जब उन बच्चों का फादर उन्हें भोजन दे रहा होता है कि तभी उसकी नजर अपने वाइफ पर पड़ती है जिसके साथ वो ट्रक ड्राइवर इंटीमेट हो रहा था। ये देखकर वो आदमी काफी गुस्सा होता है और उस ट्रक ड्राइवर को मारकर उसकी आंख बाहर निकाल देता है। इसके बाद ये फैमिली उसकी डेड बॉडी को वहीं दफना देती है। अगले दिन सुबह में जब ये फैमिली आपस में खेल रही होती है तभी वहाँ वो ट्रक ड्राइवर आ जाता है। फिर वो एक एक करके उन पूरे फैमिली की आंखें निकाल कर उन्हें मार डालता है और यहाँ से चला जाता है। दरअसल ये हादसा 35 साल पहले हुआ था जहाँ ट्रक ड्राइवर की आत्मा ने इस फैमिली से बदला लिया था। इसकी वजह से वो फैमिली भी अब आत्मा बन चुकी थी, इसलिए हमने इस फैमिली की आत्मा को मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम टॉम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक आर्मी मैन होता है। टॉम बहुत दिन बाद अपने घर वापस आता है। दरअसल टॉम जैस का भाई होता है जो कि इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में मारा गया था। अब टॉम अपने भाई की फोटो देखकर काफी दुखी होता है और वो अपने भाई के कातिल को मारने का फैसला करता है। इसके बाद टॉम अपने फ्रेंड जैरेड को अपने साथ चलने के लिए बोलता है जिस पर वो उसकी बात मान जाता है। अब टॉम अपनी गर्लफ्रेंड मैरिलिन से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे भाई के कातिल को ढूंढने चलोगी। इस पर मैरिलिन कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ। अब अगले दिन सुबह ये तीनों उस कातिल की तलाश में निकल जाते हैं। फिर रास्ते में ये एक होटल में रुकते हैं। यहाँ मैरिलिन टॉम को बताती है कि जैरेड भी निकोली को पसंद करता था। इस पर टॉम कहता है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए वो किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं पर तभी वो ट्रक ड्राइवर इनके रूम के सामने आकर हॉर्न बजाने लगता है। फिर जब टॉम उसे विंडो से बाहर देखता है तो वो ट्रक लेकर यहाँ से जाने लगता है। अब अगली सुबह में ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी जैरेड फोन के जरिए उससे कहता है कि मेरी गाड़ी में फ्यूल खत्म हो गया है। ये सुनकर वो सब एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। गैस स्टेशन पर इन्हें एक क्रीपी फेस वाला आदमी दिखाई देता है। इसके बाद टॉम उस आदमी को अपने भाई की फोटो दिखाते हुए पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो। फोटो को देखकर ओल्ड मैन उससे कहता है कि मैंने इसे यहाँ 1 साल पहले देखा था जो कि यहाँ पर एक लड़की के साथ आया था। तभी जैरेड को वहाँ पर निकोली का एक मेडल दिखाई देता है जिसे देखकर वो पहचान जाता है। फिर जब वो टॉम को ये बात बताता है तो टॉम उस आदमी पर गुस्सा होते हुए पूछता है कि तुम्हारे पास ये मेटल कहाँ से आया। इस पर वो आदमी कहता है कि ये मेटल उसे वहीं रोड पर गिरा हुआ मिला था। इसके बाद वो आदमी टॉम के पूछने पर उन्हें आगे जाने का रास्ता बता देता है। फिर वो तीनों उसी रास्ते से आगे की तरफ जाने लगते हैं। अब रास्ते में जैरेड को बहुत तेज प्रेशर आता है, इसलिए वो टॉम से इसके बारे में बताता है। इसके बाद जैरेड अपनी गाड़ी को वहीं पार्क करके पास वाले वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जाता है। वहीं टॉम और मैरिलिन उसी रेस्ट स्टॉप पर पहुंच जाते हैं जहाँ से उनका भाई जैस और निकोली गायब हुए थे। अब मैरिलिन को टॉम की गाड़ी में एक गन मिलती है, इसलिए वो उस गन को अपने पास ही रख लेती है। उधर जैरेड जब वॉशरूम में होता है तो उसे बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। फिर जब वो एक होल से बाहर की तरफ देखता है तो उसे वही ट्रक अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। ये देखकर जैरेड काफी डर जाता है। तभी वो ट्रक जैरेड के वॉशरूम को टक्कर मार देती है जिससे वो वॉशरूम पूरी तरह से पलट जाता है और उसमें जैरेड का पूरा शरीर गंदा हो जाता है। इधर टॉम उन मिसिंग लोगों की फोटो देखता है जिसमें उसके भाई जैस का भी नाम होता है। वहीं मैरिलिन जब वॉशरूम जाती है तो उसे वो वॉशरूम काफी साफ सुथरा दिखाई देता है। साथ ही उसे वहाँ के दीवारों पर उसी ट्रक ड्राइवर के बारे में लिखा हुआ मिलता है। इधर वो ट्रक ड्राइवर टॉम के पास आता है और ट्रक से ठोकर मार देता है जिससे वो बुरी तरह घायल होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो ट्रक ड्राइवर टॉम को अपने साथ ले जाने लगता है। वहीं अंदर मैरिलिन को वॉशरूम के अंदर से एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर मैरिलिन जब उस डोर को ओपन करती है तो उसे वहाँ निकोली दिखाई देती है, पर कुछ ही देर में निकोली वहाँ से गायब हो जाती है। इससे मैरिलिन को लगता है कि ये शायद उसका कोई भ्रम है, पर तभी उसे वहाँ निकोली के राइटिंग में कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर वो वहाँ से बाहर आने लगती है, लेकिन तभी उसे वॉशरूम के अंदर से किसी चीज के टूटने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर वो चेक करने के लिए अंदर जाती है। फिर मैरिलिन को वॉशरूम के अंदर सब कुछ टूटा हुआ दिखाई देता है। ये सब देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब मैरिलिन वहाँ से बाहर आती है, पर उसे बाहर टॉम
टॉम दिखाई नहीं देता, जिससे वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद मैरिलिन टॉम को कॉल करने की कोशिश करती है, पर उसका कॉल नहीं लग रहा था। उधर जैरेड खुद को साफ करके नए कपड़े पहन लेता है। फिर वो गाड़ी में बैठकर टॉम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उधर से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी उसे अपनी गाड़ी में निकोली दिखाई देती है, जिसका शरीर पूरी तरह से जख्मी हो चुका था। जैरेड निकोली को देखकर काफी खुश होता है और उससे यहाँ से गायब होने का कारण पूछता है। इस पर निकोली कहती है कि उसे एक ट्रक ड्राइवर ने कैद करके अपने पास रखा था। इधर टॉम को होश आने पर वो खुद को ट्रक के अंदर पाता है। इसके बाद वो उस ड्राइवर से कहता है कि मैं एक आर्मी मैन हूँ, इसलिए तुम मुझे यहाँ से जाने दो। पर वो ट्रक ड्राइवर उसकी एक भी बात नहीं सुनता। तभी टॉम की नजर निकोली और जैस की फोटो पर पड़ती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उन दोनों को इसी ड्राइवर ने मारा होगा। फिर वो उस ड्राइवर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर उसे मारकर वहीं बेहोश कर देता है। उधर जैरेड निकोली का इलाज करने लगता है। तभी निकोली जैरेड को जैस समझकर उसके साथ किस करने लगती है और फिर वो दोनों इंटीमेट भी होने लगते हैं। इधर वो ड्राइवर टॉम को अपनी बस में ले जाकर बांध देता है। इसके बाद वो एक ड्रिल मशीन लेकर उसके घुटनों में घुसा देता है, जिसकी वजह से टॉम को काफी दर्द होता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उधर इंटीमेट होते हुए निकोली जैरेड के ऊपर खून की उल्टी करने लगती है। ये देखकर वो खुद को साफ करता है। तभी जैरेड पीछे देखता है तो उसे निकोली नहीं दिखाई देती, जिससे वो काफी हैरान होकर अपनी गाड़ी के अंदर चला जाता है। लेकिन यहाँ जैरेड की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसके बाद जैरेड को रोड पर एक ट्रेलर आती हुई दिखाई देती है। फिर जैरेड उस ट्रेलर को रोककर उसके अंदर चला जाता है। उसके अंदर उस क्रीपी फेस वाले फैमिली की आत्मा होती है, जिसे उस ट्रक ड्राइवर ने मारा था। अब जैरेड उनसे कहता है कि उसे यहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर मारने की कोशिश कर रहा है। इस पर उस फैमिली का मेन मेंबर उससे कहता है कि वो उस ट्रक वाले से बचकर रहे, क्योंकि वो एक किलर है जो कि कई साल पहले ही मर चुका था। पर अब उसकी आत्मा वहाँ पर आ रहे सभी लोगों को जान से मार रही है। उनकी ये बातें सुनकर जैरेड को काफी अजीब लगता है, इसलिए वो वहीं रेस्ट स्टॉप पर उतर जाता है। तभी उसे वहाँ मैरिलिन मिलती है, जो उससे बताती है कि यहाँ से टॉम गायब हो गया है। इसके बाद मैरिलिन जैरेड को वॉशरूम के अंदर ले जाती है और कहती है कि मैंने यहाँ पर निकोली को देखा था। इस पर जैरेड बताता है कि उसने भी निकोली को बाहर देखा था। अब ये दोनों काफी डर चुके होते हैं। वहीं टॉम को जब होश आता है तो वो अपने पैर से कीले निकालने लगता है, जिसे उसे ड्राइवर ने ठोक दिया था। यहाँ जैरेड और मैरिलिन दोनों पास के गैस स्टेशन में जाकर पुलिस के पास कॉल करने का प्लान बनाते हैं। फिर जब ये दोनों उस गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं तो इन्हें वहां वही ट्रक दिखाई देता है। इसके बाद मैरिलिन अपना गन निकालकर उसके ड्राइविंग सीट पर देखती है तो उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर ये दोनों अंदर जाकर उस ओल्ड मैन से यहाँ चल रही घटनाओं के बारे में पूछते हैं। वो ओल्ड मैन इनकी बातें सुनकर काफी डर जाता है और तुरंत पुलिस के पास कॉल करने के लिए बोलता है। अब जैरेड पुलिस के पास कॉल करके उनसे यहाँ हो रही सभी इंसिडेंट के बारे में बता देता है, लेकिन उस कॉल पर वही ट्रक ड्राइवर होता है जो इनकी बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। ये सुनकर मैरिलिन जैरेड से फोन लेकर उसे गाली देने लगती है। तभी वो ट्रक ड्राइवर फोन काट देता है। अब ये दोनों उस ट्रक के पास जाकर उसकी छानबीन करने लगते हैं। तभी मैरिलिन को वहाँ बहुत से लोगों की आईडी मिलती है, जो कि यहाँ से गायब हुए लोगों की थी। इसमें निकोली और जैस की भी आईडी होती है। तभी जैरेड को एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर कुछ लोगों की आंखें होती हैं। उधर टॉम खुद को फ्री करके यहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसे एक बेसमेंट मिलता है, जिसके अंदर जाने पर उसे अपना भाई जैस दिखाई देता है। टॉम उसे देखकर काफी खुश होता है और उसे यहाँ से बाहर निकालकर चलने के लिए बोलता है। इधर वो ओल्ड मैन उन सबको गैस स्टेशन के अंदर ले जाकर कहता है कि अगर यहाँ पर किसी को मारकर उसकी आंख को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाए तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए भटकने लगती है और वो अपनी आंख को ढूंढते हुए सभी लोगों को मारने लगती है। और इसी वजह से उस ट्रक ड्राइवर की आत्मा भी अपनी आंखों को ढूंढते हुए भटक रही है। ये सब सुनकर वो दोनों समझ जाते हैं कि वो ट्रक ड्राइवर एक आत्मा है जो कि अपनी आंखों को ढूंढते हुए सभी को मार रहा है। अब ये दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो वो ट्रक वहाँ से गायब होती है। तभी इन्हें गैरेज से कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए ये दोनों चेक करने के लिए गैरेज के अंदर जाते हैं। यहाँ ये दोनों देखते हैं कि उस ओल्ड मैन को किसी ने मार दिया है। तभी इनकी नजर अपने सामने एक लटकती हुई डेड बॉडी पर पड़ती है। फिर चेक करने पर इन्हें पता चलता है कि वो लटका हुआ आदमी ओल्ड मैन ही है और जो वहाँ नीचे गिरा हुआ है वो ट्रक ड्राइवर है। इसके बाद वो ट्रक ड्राइवर इन दोनों पर हमला करता है, जिसकी वजह से ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जब जैरेड को होश आता है तो वो अपने सामने उसी ट्रक ड्राइवर को देखता है। ये देखकर जैरेड उससे कहता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। इस पर वो ट्रक ड्राइवर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ पापी लोगों को ही मारता हूँ। दरअसल वो ट्रक ड्राइवर मैरिलिन को मारना चाहता था, क्योंकि जब उसका बॉयफ्रेंड टॉम उसके पास नहीं था तो वो एक दूसरे लड़के के साथ इंटीमेट हुई
थी। खैर अब वो ड्राइवर जैरेड की एक आंख निकाल कर उसे एक ड्रिल मशीन देता है, जिससे उसे मैरलिन को टॉर्चर करना होता है। फिर जैरेड वो ड्रिल मशीन मैरलिन के ऊपर अजीब तरह से चलाने लगता है, जिसके कारण वो दर्द से कराह उठती है। उधर टॉम जैस को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से जा रहा होता है कि तभी जैस काफी अजीब तरीके से खून की उल्टी करने लगता है और वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर टॉम समझ जाता है कि उस ट्रक ड्राइवर ने उसके भाई जैस को भी मार दिया है। इसके बाद वो गैस स्टेशन पर जाता है और वहां से मैरलिन को फ्री करता है। अब मैरलिन टॉम से कहती है कि उस ट्रक ड्राइवर को मारने के लिए उसकी आंख को जलाना होगा, जो कि अभी उस क्रीपी फेस वाली फैमिली के पास है। अब ये दोनों उसकी आंख को लेने के लिए उसके पास जाते हैं। इधर वो ड्राइवर टॉम के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ाने लगता है, लेकिन टॉम उसे शूट करता है, जिसके कारण वो गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। वहीं जैरेड और मैरलिन उस आंख को ढूंढ रहे होते हैं कि तभी उन्हें वही अजीब सा दिखने वाला लड़का मिलता है, जो इन्हें बताता है कि वो आंख उन्हीं फैमिली के 2 लोगों के पास है। ये देखकर जैरेड उस आंख को मांगने के लिए उन फैमिली के पास जाता है, पर वो फैमिली ट्रेलर का डोर ओपन नहीं करते। इधर टॉम के पीछे अचानक से वो ड्राइवर आकर उस पर हमला करने वाला होता है कि तभी टॉम उसे शूट करके जख्मी कर देता है। अब मैरलिन उसे अपनी तरफ बुलाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो ड्राइवर टॉम पर एक धारदार हथियार से हमला करता है। अब जैरेड वहां केरोसिन गिराकर उसमें आग लगा देता है, जिससे उस ट्रेलर में आग लग जाती है और इसी में उसकी आंख भी जलकर राख हो जाती है। अब वो ड्राइवर यहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद ये सब अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी जैरेड की गाड़ी के सामने एक ट्रक आ जाती है, जो उसे टक्कर मारकर जान से मार देती है। अब रात को टॉम और मैरलिन एक होटल में रुकते हैं। यहाँ मैरलिन टॉम से कहती है कि हमें जैरेड को बचा लेना चाहिए था। तभी इनके होटल के बाहर वही ट्रक आती है, जिसे देखने के लिए टॉम विंडो के पास जाता है। फिर जब टॉम पीछे मुड़कर देखता है तो उसे मैरलिन दिखाई नहीं देती, जिससे उसे पता चल जाता है कि उस ड्राइवर ने मैरलिन को भी मार दिया है। फिर जब टॉम होटल से बाहर आता है तो उसे वहाँ ट्रक गायब हुई दिखाई देती है, जिससे वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि आपसे अगली वीडियो मिस ना हो पाए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।